नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुरुवार को आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे और इस दौरान उनका 13,430 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। वह कुर्नूल में सुपर जीएसटी सुपर सेविंग्स कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक गिरफ्तारी मामले में अंतरिम आदेश पास कर दिया। सोनम वांगचुक की ओर से अपनी पत्नी के साथ नोट साझा करने की मांग दर्ज की गई। एसजी मेहता का कहना है कि उन्हें हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ नोट साझा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंच गए हैं। वह यहां पर लौड़त गांव में संदीप कुमार के रिश्तेदार से मुलाकात करेंगे। संदीप ने कल खुदकुशी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकेंगे। साथ ही सुबह 6 से 7 बजे भी पटाखे जलाने की अनुमति दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने और बिक्री की अनुमति दी है। ओडिशा के बालासोर में कॉस्मेटिक और स्टेशनरी की दुकान में आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में 150 से कम सीट मिलना जनसुराज की हार होंगी। गोवा के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का निधन हो गया है। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का बुधवार को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के कृषि मंत्री रवि नाइक के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि गोवा सरकार में मंत्री रवि नाइक जी के निधन से दुखी हूं। उन्हें एक अनुभवी प्रशासक और समर्पित लोक सेवक के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने गोवा के विकास पथ को समृद्ध बनाया। वे खासतौर से वंचित और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर जैसलमेर बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। डॉक्टरों से उनके उपचार की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के बाद मैंने उन्हें हर संभव चिकित्सा सहायता और सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगी। अपने दौरे के दौरान वह कई नामांकन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। रेखा गुप्ता का लखीसराय और बिहार शरीफ 2 विधानसभाओं में कार्यक्रम है। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।